रोक रखा होता है। काकाशी नारुतो को बोलता है, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था नारुतो, तुम सच में बहुत बदल चुके हो। नारुतो खुश होकर बोलता है, मुझे पता था मैं उसे अपनी शैडो क्लोन से कभी नहीं हरा सकता, वो सब तो बस उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। जब वो मेरे क्लोन से लड़ रहा था तब मैं चुपके से अपने एक क्लोन के पीछे एक विंड शुरिकन में ट्रांसफॉर्म हो गया और मेरे क्लोन ने मुझे यानी कि उस फेक शुरिकन को चुपके से अपने बैग के अंदर डाल दिया और सबके सामने बाहर निकाल के सास्के की तरफ फेंक दिया। सास्के उसे पकड़ते ही समझ गया था कि वो शुरिकन नहीं बल्कि मैं हूँ और उसने बहुत चालाकी से अपना भी एक और शुरिकन बाहर निकालकर मुझे उसके नीचे छुपा दिया। यानी कि अब सास्के के हाथ में दो शुरिकन्स थे, एक असली वाला और दूसरा नारुतो था। और इसके बाद सास्के ने नारुतो और वो असली वाला शुरिकन एक साथ ज़ाबुज़ा की रियल बॉडी के ऊपर फेंका और मैं यानी कि असली शुरिकन उसके नीचे उसकी परछाई बनकर छुपा हुआ था, जिससे कि हमें पता चलता है कि नारुतो और सास्के का टीम वर्क कमाल का है। वैसे तो ये लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते रहते हैं, पर जब टीम वर्क की बारी आती है तो ये लोग कमाल कर देते हैं। ज़ाबुज़ा बोलता है, लगता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया जिसकी वजह से मेरी वाटर प्रिजन से ग्रिप छूट गई। जिस पर काकाशी बोलता है, बहाने मत मारो, तुम्हें मजबूर किया गया था इस प्रिजन को छोड़ने के लिए। इसके बाद ज़ाबुज़ा उस शुरिकन को काकाशी के हाथ में घुसाने लगता है, पर काकाशी उसे पूरी ताकत के साथ एक ही झटके में उसे दूर पटक देता है। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ज़ाबुज़ा कुछ हैंड साइंस बनाने लगता है। काकाशी अपनी शारिंगन से उन हैंड साइंस को बहुत गौर से देखता है। ज़ाबुज़ा पानी के ऊपर खड़ के लगातार बहुत सारे हैंड साइंस बनाता है और कोई अजीब सा स्पेल कहने लग जाता है। काकाशी भी पानी के ऊपर खड़ा होकर उसके हर एक साइन को कॉपी करके वही सब कहने लगता है। ये दोनों हैंड साइंस बनाते हुए बोलते हैं और ये दोनों जोर से बोलते हैं, वाटर स्टाइल, वाटर ड्रैगन जुत्सु। और ऐसा बोलते ही इन दोनों के बीच में से पानी ऊपर उठने लग जाता है और दो पानी के बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स बन जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने अपने ड्रैगन्स को कंट्रोल करके एक दूसरे के ड्रैगन के ऊपर हमला करते हैं। ये दोनों ड्रैगन्स बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं और आपस में लड़कर एक दूसरे के अंदर ही घुल जाते हैं। चारों तरफ पानी गिरने लगता है और नदी में उथल पुथल मच जाती है। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और ज़ाबुज़ा मन में सोच रहा होता है कि कुछ तो है जो कि सही नहीं है। शारिंगान तो सिर्फ टेक्निक को समझकर उसे दोहरा सकती है, पर इसके बावजूद दोनों जुत्सु एक साथ पैदा हुए थे। और तभी हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर कोई होता है जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। ज़ाबुज़ा जानबूझ के कुछ मूवमेंट्स करता है और हम देखते हैं कि काकाशी जो कुछ भी कर रहा होता है ये ज़ाबुज़ा उन सबको कॉपी कर रहा होता है। ज़ाबुज़ा ये देखकर हैरान रह जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे काकाशी को पहले से ही पता होता है कि ज़ाबुज़ा क्या करने वाला है। काकाशी इसका दिमाग तक पढ़ने लग जाता है, ये हर एक मोमेंट को कॉपी कर रहा होता है। इसके बाद ज़ाबुज़ा अपना हैंड साइन चेंज करते हुए अपने मन में बोलता है, वो मुझे अपनी उस आंख से घूर रहा है। काकाशी भी उसी वक्त वही हैंड साइंस बनाते हुए बोलता है, जिसकी वजह से तुम्हें डर लग रहा है। ज़ाबुज़ा काकाशी को बोलता है, तुम तो एक नकलची बंदर हो, तुम मुझे अपनी चीप ट्रिक से नहीं हरा सकते, मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। ज़ाबुज़ा ये देखकर फिर से शॉक रह जाता है। इसके बाद वो बहुत ही तेजी से अलग अलग तरह के हैंड साइंस बनाकर बोलता है, आज के बाद तुम कभी नहीं बोल पाओगे काकाशी। ज़ाबुज़ा बहुत हैरानी के साथ काकाशी को देख रहा होता है और उसे काकाशी के पीछे किसी की परछाई भी नजर आती है और अपने मन में कहता है, क्या ये तो मैं हूँ, पर भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई इल्यूजन जुत्सु है। तभी काकाशी बोलता है, निंजा आर्ट, जायंट वोर्टेक्स जुत्सु। और उसकी आंख के अंदर बने हुए तीनों के तीनों ब्लैक डॉट्स बहुत तेजी से गोल गोल घूमने लग जाते हैं। ज़ाबुज़ा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और हम देखते हैं कि पानी का बना हुआ एक बवंडर सीधा काकाशी की तरफ से ज़ाबुज़ा की तरफ आता है और उसे अपने अंदर डुबा देता है। भाई साहब, इसने तो मेरे से पहले बना दिया, इसने मेरे जुत्सु को मेरे करने से पहले ही कॉपी कर लिया, ये कैसे